ओम सीताराम। ओम ओम सीताराम। ओम ओम। हरिओम। शांति शांति। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी नहीं जुड़े? जी महाराज जी, शुरू करिए अब। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येह शास्त्र विस्तरेह या स्वयं परद्यनाभस्य मुख पद्याग्नि श्रिता। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कितना लेट लगेगा भाई तुमको जुड़ने में ऋषि कुमार? दंडवत प्रणाम महाराज जी। यहाँ ऑडियो तुम्हारा नहीं आ रहा। हेलो। ये हेलो। यथार्थ गीता अन्य गीताओं की टीकाओं से श्रेष्ठ कैसे है और यथार्थ गीता सरल समझने में कैसे आती है, और यथार्थ गीता की खासियत क्या है, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको ये दूसरी रविवार गीता क्लास में सुनने को मिलेगा। अभी ये जोड़ रहे हैं जो ऋषि जी बाबा धाम से, जिन्होंने निवेदन किया था कि महाराज जी गीता पर कुछ बताया जाए, तो अभी ये जोड़ नहीं पा रहे हैं। लगता है कुछ टेक्निकल खराबी है। तो कितना समय लगेगा जी? आ रहा है आवाज? हेलो। इसमें हमारे वाले में नहीं चल रहा। इसमें कहाँ चल रहा? इनका कुछ प्रश्न रहेगा तो वो आप सब लोग भी उससे लाभान्वित हो सकेंगे। और यथार्थ गीता पढ़ने के बाद तो कोई प्रश्न मन में रहता ही नहीं है आध्यात्म के प्रति या किसी भी चीज के प्रति। तो संयोग से ये दर्शन करने भी आए हैं आश्रम में ही, तो ये सब जो है रविवार के दिन आश्रम से ये कर रहे हैं। और आजकल लोग इस तरह से टेक्नोलॉजियों के माध्यम से बहुत लोग सुनते हैं, समझते हैं चीजों को, खास तौर से युवा लोग।
हम लोग को तो जानकारी नहीं है, तो ये लोग बताता है। तो आज आपका रविवार सेशन में क्या क्वेश्चन है उसको ऋषि जी पूछिए और इसी तरह से युवाओं को यथार्थ गीता के प्रति आकर्षित करते रहिए। ओम। महाराज जी ऑडियो जा रही है ना? जी महाराज जी। क्या आपका ऑडियो मेरे पास आ रहा है कि नहीं पता नहीं। ठीक है महाराज जी, क्लियर रहे दे, चालू करिए। ऑडियो नहीं आ रहा है तुम्हारा? मूलतः महाराज जी कहूँ अलग से नहीं जुड़ा हुआ है, हम लोग ही हैं बस दो। ऑडियो तुम्हारा रहा है? हाँ हाँ ठीक है महाराज जी, आप ये 4-5 प्रश्नों को किसमें मोबाइल में कहाँ ऑडियो आ रहा है तुम्हें? आज मोबाइल में नहीं आ रहा है, बंद किए हुए हैं, क्योंकि आज हम लोग दो ही जुड़े हुए हैं। हमारे लिंक तो बहुत के पास गया। यहाँ मोबाइल में नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ ठीक बात, आवाज आ रहा है महाराज जी? आज हम लोग गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र ये पूरा हो चुका है और प्राचीन काल से लेकर अद्यतन मनीषियों द्वारा दिए गए संदेश से चालू करेंगे। ये हमारे हाथ में यथार्थ गीता है। पूज्य गुरुदेव भगवान निःशुल्क इसे दे रहे हैं पूरे विश्व में, हर भाषाओं में। तो आप अपना क्वेश्चन करिए। महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न है कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो कोई एक ही बात कहा होगा, और इतना मतभेद क्यों है इस बात पे? गीता को लेकर के अलग अलग टीकाएं लिखी हुई है, तो इसकी ही आवश्यकता क्यों पड़ी हम लोगों को, और ये क्यों अलग है? प्राचीन काल से लेकर अद्यतन मनीषियों द्वारा दिए गए तैथिक क्रमानुसार संदेश, इसमें महाराज जी ने यह बताने की कोशिश किया है कि विश्व गुरु भारत है और जितने भी महापुरुष हुए सबों ने एक ही बात कहा है। और ये बातें 1993 में स्वामी जी जब चित्रकूट से जगतानंद आश्रम आए, जो कछवा बैरैनी के पास में है, आपको वाराणसी जिला में, तो वहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान ने गंगा दशहरा के दिन, आज भी गंगा दशहरा के दिन बहुत बड़ा में वहां पर भंडारा होता है, तो गंगा दशहरा के दिन विश्व गुरु की उपाधि मिलने के बाद महाराज जी ने ये संदेश मुख्य द्वार जो था वहां पर लिखवाया, और जो भी जाए वहां पर जब इस संदेश को पढ़ता था तो अपने आप में एक ऊर्जा, शांति और ज्ञान की अनुभूति करता था, और मन में यह विचार आता था कि सभी महापुरुष एक ही बात कहते हैं, लेकिन हम सब लोग को धर्मजीवी लोग लड़ाते हैं। तो इसलिए जितने भी महापुरुष हुए अभी तक, सबों ने एक ही बात कहा और सबों ने गीता की ही बात कही, गीता से अलग हट करके कुछ भी नहीं कहा। तो बहुत से लोग पढ़ते होंगे तो सोचते होंगे, आपके मन में अगर प्रश्न आया तो कोई बड़ी बात नहीं कि भाई ये अद्यतन मनीषियों द्वारा दिए गए तैथिक क्रमानुसार संदेश क्या है। हाँ महाराज। तो इसी पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, उसके बाद प्राकथन पर चलेंगे। तो सृष्टि का जो प्रथम आदि शास्त्र है, और रियल में अगर मनुस्मृति है तो गीता है, रियल में मनुस्मृति। और ये हम मनुष्य पैदा इस संसार में नहीं हुए थे, उसके पहले ये गीता भगवान की वाणी आ चुकी थी। जैसा चौथे अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, इस अविनाशी योग को मैंने आरंभ में सूर्य से कहा, सूर्य ने इसे स्वयंभू आदि मनु से कहा,
अर्थात गीता का आदि धर्म शास्त्र, गीता ही आदि धर्म शास्त्र है, जिनके अनुसार एक परमात्मा ही सत्य है, परम तत्व है, वह कण कण में व्याप्त है। योग साधना के द्वारा वह परमात्मा दर्शन, स्पर्श और प्रवेश के लिए सुलभ है। भगवान द्वारा उपदिष्ट वह आदि विज्ञान, आदि ज्ञान वैदिक ऋषियों से लेकर अद्यावधि अक्षुण्य रूप से प्रवाहित है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान कहा, वो कहते हैं मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने इसे स्वयंभू आदि मनु से कहा। मतलब गीता ही आदि धर्म शास्त्र है और मानव धर्म शास्त्र है। दूसरा, वैदिक ऋषि अनादिकाल वेद नारायण सूक्त में भी यही बातें कही गई हैं। कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है, उसे विदित करने के अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। जो गीता कह रही है वही वैदिक ऋषियों ने भी कहा। भगवान श्री रामचंद्र जी भी त्रेता युग में लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व पहले रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि ने चित्रण किया है, भगवान का जन्म 10 लाख वर्ष पहले हुआ था, तो उसमें भी भगवान यही कहते हैं जो गीता में कहा गया कि एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है वह मूढ़ है। तो यथार्थ गीता की यही अपने आप में विशेषता है। अन्य गीताओं की जब टीका आप देखेंगे तो केवल उसमें एक भावार्थ समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान की बाल गीता जो 1 से 5 और 5 से 10 है, अगर उसे आप लोग पढ़िए, जो युवा हैं वो कोई भी क्लास में हो, लेकिन सबसे पहले उन्हें 1 से 5 और 5 से 10 वाली बाल गीता अगर पढ़ेंगे तो गीता के प्रति एक महत्व जागृत होगा। तो इसलिए भगवान के दया से जो गीता कहती है, और तब तो लोग कहेंगे भाई राम जी भगवान कृष्ण से पहले हुए थे तो राम जी गीता के बात कैसे कर रहे हैं? तो भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन, यह गीता ज्ञान जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, यह इमं विवस्वते योगम, ये पहले ही मैंने, अर्थात सूर्य से, भगवान सूर्य से कहते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण, राम, शिव सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। और ये आदि शास्त्र सृष्टि के प्रथम में ही आ चुका है। इसलिए भगवान राम भी वही कहते हैं जो गीतोक्त ज्ञान में लिखा हुआ। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, तो ऐसा लोग ये न समझें कि इसको केवल कृष्ण भगवान कह रहे हैं, नहीं, ये परमात्मा के श्री मुख की वाणी है। और ऐसा भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन ऐसा मत समझ कि मैं कह रहा हूं, बहुत से ऋषियों ने अपने शिष्यों को इनसे कहा है। तो अब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण लगभग 5000 वर्ष पूर्व पहले इस धरती पर आए थे और उन्होंने कहा कि परमात्मा ही सत्य है, चिंतन की पूर्ति में उस सनातन ब्रह्म की प्राप्ति संभव है और देवी देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देन है। बहुत से लोग कहते हैं भाई गीता में तो, यथार्थ गीता में तो देवी देवताओं की पूजा का विरोध किया गया। इसमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखा। भगवान ने जो कहा है वही लिखा है। देवी देव जब परमात्मा है ये है, तो जैसे मान के चलिए जब गुरु जिंदे है तो चेला का पूजा करना मूर्खता न है। तो उसी तरह जब भगवान है ये है, ईश्वर है ये है, तो देवी देवता उनके कहा है डार पत्ता है, तो डार पत्ता के पूजा करना मूर्खता है। तो क्या, इसलिए तुलसीदास ने भी यही बतिया
ठेठ में कहा कि तुलसी मूल ही सींचिए और फूल ही फल ही अघाई। जड़ में अगर पानी दोगे तो पत्ता पत्ता एकदम हरियर रहेगा, मोटाल रहेगा। तो कृष्ण भगवान देवी देवता की या पूज्य गुरुदेव भगवान यथार्थ गीता में किसी भी देवी देवताओं का विरोध नहीं किया, बल्कि यह बताने का प्रयास किया है कि जो अपनी आस्था को हम सब लोग अनंत जगह भटकाए हुए हैं, वो वोल्टेजवा को एक जगह लगा दो। एक जगह जब लगा दोगे तो वो परमात्मा हृदय में विदित होने लगेगा। और ये गीता का एक श्लोक है, आगे अध्यायों में हम लोग उसको पाएंगे कि काम एस्ते अस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नेता स्वया। अर्जुन, जिनकी बुद्धि कामनाओं से ग्रसित है वो ही भूत भवानी दुनिया जहान में पूजा इधर उधर भटकते हैं, और जो मुझे मांगते हैं वो तो सिर्फ मुझे पूजते हैं। तो इसलिए ये भगवान की वाणी है, और एक परमात्मा की पूजा करना ही बुद्धिमानी है, और एक परमात्मा से भटक जाना कहीं न कहीं अपनी श्रद्धा को भटकाना और मूर्खता है। महात्मा मूसा, देखिए सभी महापुरुषों ने एक कहा, यही यथार्थ गीता की अपने आप में विशेषता है कि सभी धर्मों के लोगों को एक करती है। बहुत से लोग कहते हैं भाई ये जो यथार्थ गीता है, एक शंकराचार्य के शिष्य ने कहा था, तो ये कोई अलग संप्रदाय के लोग इसे छपवा के विभेदन करने के लिए बंटवा रहे हैं लोगों में। लेकिन महाराज जी ने सभी धर्मों का इसमें समावेश किया और सभी धर्मों के पाखंड का उजागर किया यथार्थ गीता में। यानी मूसा भी वही बात कहते हैं जो भगवान कृष्ण ने किया था। यानी मूसा भी कहीं न कहीं भगवान कृष्ण के ही भक्त थे। मूसा 3000 वर्ष पूर्व पहले हुए, और हमारा सनातन धर्म 10 लाख पूर्व राम जी हुए। वैदिक ऋषि और सृष्टि का आदि शास्त्र गीता। तो सोचिए अरबों खरबों वर्ष पुराना हमारा सनातन शास्त्र है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान यथार्थ गीता के माध्यम से सनातन को और बढ़ा रहे हैं, इसकी महिमा को, न कि इसको कहीं घटा रहे हैं। तो 3000 वर्ष पूर्व बाइबिल ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा कहते हैं कि तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई, मूर्ति बनाई, और इससे ईश्वर तुमसे नाराज है, प्रार्थना में लग जाओ। अब वो कौन सी नई बात कहे, वही तो बात कह रहे हैं जो गीता की बातें। तो इसलिए ये जब जगतानंद आश्रम के गेट पर महाराज जी ने ये बातें लिखवाया, और यथार्थ गीता के जब ये आरती के बाद प्रार्थना के पहले वाले पेज में ये इसका जिक्र किया, तो जो लोग भी पढ़ते हैं, जिस भी संप्रदाय के लोग, तो कहते हैं नहीं, महाराज जी पूरे विश्व के मानव समाज को यथार्थ गीता के माध्यम से एक करने का काम कर रहे हैं। महात्मा जरस्तुत 2700 वर्ष पूर्व पहले हुए थे, और उन्होंने अवेस्ता नामक पुस्तक में अपने धार्मिक ग्रंथ में लिखा कि अहूर मज्जा का मतलब होता है ईश्वर या भगवान की उपासना द्वारा हृदय में स्थित विकारों को नष्ट करो जो दुख का कारण है। तो कौन नई बात कहते हैं, भगवान भी तो गीता में यह कहते हैं कि अर्जुन काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष को नष्ट कर भजन कर। तो सब महापुरुष जितने हुए गीता की बात है। भगवान महावीर जो सनातन धर्म में ही पैदा हुए, और लगभग 2600 वर्ष पहले इसी बिहार में भगवान महावीर जन्मे थे, और वो भी गीता ही पढ़ रहे थे। आत्मा ही सत्य है, और कठोर तपस्या से इसे इसी जन्म में जाना जा सकता। भगवान भी तो गीता में कहते हैं अर्जुन योगः भवति दुःखा। अर्जुन ये जो है योग दुख को नष्ट करने वाला है, तो कठोर तपस्या से।
तपस्या क्या है? तो मन सहित इंद्रियों को तपाना ही तप है। हमारी इंद्रियां जो 10 इंद्रिय है, इसका अपना अपना एक खुराक है। आंख का खुराक है गलत दृश्य देखना, कान का खुराक है गलत बात सुनना। कोई शिकायत अभी करे तरीके से बोले ना, का कहत है कनवा के बड़ा आनंद मिली। अब भगवान के चर्चा होने लगेगा, कहेगा का बड़वा बकबका, जल्दी बंद करो। तो कान का अभी खुराक क्या है? निंदा सुनना। लेकिन जब भजन करने लगोगे तो यही कान फिर निंदा नहीं सुनेगा। फिर दादा गुरु महाराज कोई आता था तो प्रसादी देते थे, और कुछ बात करते थे, भाग उठ के आ, जल्दी जल्दी भाग उधर, तो भगा देते थे। प्रसादी दिए कि भगा दिए, फिर उसकी बात सुनने का मन नहीं करेगा। तो यही कठोर तपस्या है। अब अपनी इंद्रियों के खुराक से उसे हटाना है और कहाँ लगाना है? ईश्वर की तरफ। तो यही कठोर तपस्या। ऐसा नहीं कि धूप में बैठ जाओ, गोईठा जोड़ लो चारों तरफ, आगी में बैठ जाओ, उघारे रहो तो कहो कि हम बहुत तपस्वी हो गए। नहीं, तपस्या हमारे गुरु महाराज ने कहा मन सहित इंद्रियों को तपाना ही तप है। ये इंद्रियों को अपने स्वाद से अलग हटाओ और उसको, आंख को भगवान के रूप के तरफ लगाओ, कान को हरि चर्चा में लगाओ, मन को गुरु के चरणों में लगाओ, हाथ को सेवा में लगाओ, पैर से आश्रम मंदिर में चल के जाओ। तो ये सब अगर करते हो तो यही कठोर तपस्या से भगवान को इसी जन्म में जाना जा सकता है। मसीह ईसा मसीह 2000 वर्ष पूर्व इस धरती पर हुए, और बाइबिल न्यू टेस्टामेंट में वो लिखते हैं कि ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होता है, मेरे अर्थात सदगुरु के पास आओ, इसलिए ईश्वर के पुत्र कहलाओगे। यही तो भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये सब लोग कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं, सब गीता की ही तो बतिया कर रहे हैं। गौतम बुद्ध भगवान महावीर, जिनको सनातन धर्म में एक अवतार माना गया है, लास्ट अवतार, वो भी गीता ही पढ़ते थे और गीता से ही प्रेरित होकर अपना घर द्वार छोड़ भगवान के भजन में लगे थे। और जहां भी जाते थे अहिंसा की बात करते थे, एकता की बात करते थे, जाति पाति से ऊपर उठ के जीने की बात करते थे। तो कहाँ वो कुछ अलग बोल रहे थे, गीता ही की तो बात कर रहे थे। वो कहते हैं मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया जिसे पूर्व मनीषियों ने प्राप्त किया था, यही मोक्ष है, ये गौतम बुद्ध कहते हैं। हजरत मोहम्मद, ये अल्लाह जिनको मुसलमान लोग कहते हैं, अल्लाह अल्लाह, ये 1400 वर्ष पूर्व पहले हुए थे। ये इस्लाम धर्म की आयु बड़ी पुरानी नहीं है, और भारत में तो जितने मुसलमान हैं सब हिंदू हैं, सब छूने खाने से मुसलमान हो गए हैं। यथार्थ गीता में आगे आप लोगों को पढ़ने को सुनने को इस रविवार सभा में मिलता रहेगा। तो यथार्थ गीता के प्रति बहुत सारा कंफ्यूजन था, तो ये इसके लड़के के मन में कैसे भगवान प्रेरणा कर दिए कि महाराज जी कम से कम यथार्थ गीता पर रविवार को समय दीजिए, हम युवाओं को बहुत सा उसमें समझ में नहीं आता है। तो अब इसके माध्यम से और सब बहुत से लोग, हो सकता है उनके मन में कंफ्यूजन रहा हो, तो वो लोग भी समझ ले रहे हैं। तो मुसलमानों के जो भगवान है, खुदा है, वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका हिंदी ट्रांसलेट यही होगा कि जर्रे जर्रे में खुदा अर्थात ईश्वर के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। तो ये मोहम्मद और क्या कह रहा है? मोहम्मद कहता है कि मोहम्मद अल्लाह के संदेश वाहक है। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह का संदेश वाहक हूं। तो जितने भी महापुरुष हुए सबों ने तो यही कहा कि भाई अगर तुम्हें भगवान को पाना है तो मेरे पास आओ। तो सब एक ही बात कह रहे हैं, लड़ाता है कौन? धर्मजीवी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी आदि शंकराचार्य 1200 वर्ष पूर्व पहले हुए, और वो भी गीता ही पढ़ रहे थे।
गीता की ही बात कर रहे थे, अलग से कोई कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि सृष्टि का आदि ज्ञान गीता है। वो कहते हैं जगत मिथ्या है, इसमें सत्य है केवल हरि और उनका नाम। तो ये कौन सी नई बात आदि शंकराचार्य ने कहा? गीता का यही श्लोक तो दोहरा रहे हैं कि या ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यही श्लोक तो पढ़ रहे हैं। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य भी गीता ही पढ़ रहे थे और सबको एक करने का संदेश दे रहे थे। लेकिन आज आदि शंकराचार्य के नाम पर कुछ पीठें, कुछ गद्दियां बनी हुई हैं जो समाज को एक करने के लिए बनी थी, लेकिन आज देखने में लगता है कि वो लोग छुआछूत करते हैं और इसी के चलते समाज बहुत सा बिखर गया। तो ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जी भी गीता और मानवता की बात करते थे। और जो शंकराचार्य गीता और मानवता से हटके बात करेगा उसे हम शंकराचार्य नहीं मान सकते। हाँ, तोड़नाचार्य उसका नाम अवश्य रख देंगे, कि समाज को तोड़ रहा। संत कबीर साहब 600 वर्ष पूर्व पहले हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी वही बात कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। तो नई बात तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं, वही तो कहा कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं। तो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, वही बतिया बोल रहे हैं गोस्वामी जी भी। कबीर साहब भी कहते हैं राम नाम अति दुर्लभ और ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग राम ही ते संग्राम। तो लड़ना है तो राम से लड़ो, मुक्ति मिल जाएगी। गीता में भगवान कहते हैं रे ससुरा लड़, और लड़ गए तो दोनों हाथ में लड्डू है, इधर जीतोगे तो स्वर्ग का राज्य भोगोगे और हारोगे तो धरती पर रहोगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने महापुरुष हुए, पूज्य गुरुदेव भगवान ने कितनी सुंदरता से, सोचिए हम लोग पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा, लेकिन महाराज जी का विचार कितना विशाल है। तो यही सब सिद्ध करता है कि स्वामी जी एक महापुरुष है, क्योंकि इतनी क्रमबद्धता पूर्वक बातें आज तक तमाम साहित्यों की हमने भी अध्ययन किया, तमाम पुस्तकें पढ़ी, लेकिन समझ में ही नहीं आता है कि ये लोग क्या लिखे हैं। लेकिन महाराज जी की जो बातें हैं वो कोई तर्क काट ही नहीं सकता। गुरु नानक जी 500 वर्ष पूर्व कहते हैं, और जो सिख धर्म के प्रवर्तक थे वो कहते हैं एक ओमकार सदगुरु प्रसाद, एक ओमकार ही सत्य है, किंतु वह सदगुरु का कृपा प्रसाद है। अब गुरु नानक साहब, यहाँ सिख लोग एक अलग अपना धर्म बना बैठे हैं, लेकिन कहीं न कहीं से गुरु नानक साहब भी गीता ही पढ़ रहे थे, एक ओमकार सदगुरु प्रसाद। सदगुरु ही तो मंत्र देते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मंत्र दिए कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, तो वंदे कृष्णम जगत गुरु यत्र योगेश्वर कृष्ण। ये भगवान योगेश्वर थे, सदगुरु थे, महापुरुष थे। तो इसलिए गुरु नानक साहब भी कहीं न कहीं से टोटल गुरुवाणी में गीता की ही बात करते हैं। इसलिए दुनिया का आदि धर्मशास्त्र गीता है, और दुनिया में कहीं भी मनुष्य जन्मा है वो गीता के प्रति श्रद्धा रखे। लेकिन धर्मजीवियों ने कह दिया गीता घर में मत रखो, नहीं तो बेटवा साधु बन जाएगा। अब स्वामी दयानंद सरस्वती 200 वर्ष पूर्व पहले इस संसार में हुए, और वो कहते हैं अजर अमर अविनाशी एक परमात्मा की उपासना करें, उस ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। तो ओम तो विशेष रूप से गीता में ही आया है, तो इसका मतलब वो भी गीता ही पढ़ते थे। ओम की उत्पत्ति ही कहीं न कहीं से मान के चलिए तो गीता में, ओम शब्द गीता से ही आया है। स्वामी श्री परमानंद जी महाराज दादा गुरु जी सन
11 से लेके 1969 ईस्वी तक इस धरती पर पूज्य दादा गुरु महाराज रहे। और स्वामी जी ने ही शुरू में ही लिखा है कि ये यथार्थ गीता जो है ये कहीं न कहीं से दादा गुरु महाराज का कृपा प्रसाद है। स्वामी जी जब दादा गुरु महाराज की शरण में आए, बड़ी विचित्र घटना है, जीवनादर्श में आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा जिक्र कर देते हैं। तो स्वामी जी सेवा में लगे रहते थे और मन में था कि गीता पढ़ें, क्योंकि कृष्ण भगवान से महाराज का जो शरीर था वो राजस्थान का था। राजस्थान में जो लोग होते हैं वो कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं, कृष्ण भगवान के बड़े भक्त होते हैं। और स्वामी जी विराट रूप भी लेकर के साथ में चलते थे, भगवान कृष्ण का विराट रूप मेरे पीछे फोटो के लगा हुआ है। तो मेरे मन में आया कि स्वामी जी का प्रिय था, इसलिए फोटो लगवा दूं विराट रूप का। तो कृष्ण भगवान की गीता पढ़ना चाहते थे। स्वामी जी ही मालिक थे आश्रम के, जो 10 पैसा 20 पैसा दादा गुरु महाराज को चढ़ता था वो रखते थे स्वामी जी, लेकिन वो गुरु महाराज का पैसा था, इसलिए कैसे मंगा ले। हनुमान पोद्दार जी गीता छपवाते थे और बहुत सस्ती उस समय मिलती थी, लेकिन फिर भी नहीं मंगाते थे। कुछ दिन बाद दादा गुरु महाराज मन के संकल्प को तो पकड़ लेते थे, संत अथवा महापुरुष अंतर्यामी होते हैं। तो वो बोले कि एक गीता कोई ला के रख दिया, और महाराज के धुना के आसन के पीछे एक रूम है चित्रकूट, जो लोग गए होंगे देखे होंगे, जहां दादा गुरु महाराज बैठते हैं उसके पीछे एक रूम है, उसी रूम में रहते थे महाराज जी। तो उसी चौकट पर रखा हुआ था। स्वामी जी कुछ सामान लेने जा रहे थे तो गीता मिली। गीता देखे तो बड़ा खुश हुए, लपक के उठा लिए, बोले महाराज गीता है, किसकी है? तो दादा गुरु महाराज ने कहा अरे तोरे है, और यहाँ के पढ़ल लिखल है कि जो बताएगा स्वामी जी को, हमारे गुरु महाराज को दादा गुरु महाराज ने कहा अपने शब्दों में। बोले लो तोरे तो है, यहाँ कौन पढ़ल लिखल है कि पढ़ेगा। तो कुछ दिन 2-4 पन्ना 10 पन्ना स्वामी जी पलटे, उसके बाद सोचे ससुरा हम यहाँ पढ़े आल हैं कि भजन करें, फिर नहीं पढ़े, पूरा गीता नहीं पढ़ पाए। स्वामी जी अपने सत्संगों में कहा करते हैं कि आधा क आधा म आधा त हम देखें तो सोचें कि लोग लिखना भूल गया है, तो हम पढ़वे नहीं किए। वो संस्कार जाके पीछा किया जगतानंद ने। महाराज को अनुभव में आया कि सब ऊंट चल गए, एक ऊंट बैठा हुआ, बोले और चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा। भगवान कह रहे हैं कि ये गीता पर टीका लिखो, वही यथार्थ गीता पूज्य गुरुदेव भगवान अपने हाईलाइट होने के लिए नहीं लिखे, बल्कि वो अपनी वृत्ति को काटे हैं, और जैसे ही लिखे समाज में आई तो समाज के लिए उपयोगी थी। तो समाज के लोग इसको पढ़ने लगे, इस पर चलने लगे, तमाम पत्र आने लगे, महाराज जी आपने बड़ा सुंदर लिखा है, हम लोगों के साधना में सहायक है, पूरी मानवता को एक कर सकती है। और रियल में मैं बताऊं, सत्य बताऊं कि जहां जहां गीता का पाठ हो रहा है, जहां जहां लोग इस यथार्थ गीता को पढ़ रहे हैं, एकता का सूत्रपात हो रहा। कई मुसलमान जो छूने खाने से हिंदू लोग मुसलमान बन गए थे, वो फिर से हिंदू बन गए। बोले अरे धर्म तो मेरा कभी बदला ही नहीं था। तमाम ईसाई बन गए थे चंदौली वगैरह जिले में, तमाम वो ईसाई से फिर हिंदू बन गए। बोले अरे बाप रे, हम लोगों को तो ये लोग ठग रहा था, धर्म के नाम पर शोषण कर रहा था। तो यथार्थ गीता जहां जहां लोग पढ़ रहे हैं, वो फिर से मानव और मनुष्य बन रहे हैं और एकता को स्वीकार कर रहे हैं। तो दादा गुरु महाराज ने कहा था, अपने वाणियों में कहा करते थे कि जब भगवान कृपा करते हैं तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, विपत्ति संपत्ति हो जाती है, भगवान सर्वत्र से देखते हैं। दादा गुरु महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ी चित्रकूट में तो 4 दिन 5 दिन बतावल गया, तो जीवनादर्श में हस्ताक्षर है दादा गुरु महाराज का, तब जाके लिए लिखे, मतलब पढ़े लिखे। 1-2-4 दिन तो स्कूले गए, मास्टर मार बैठा तो माई गई ले आई, बोली भाग तो पढ़ाई गई भाड़ में।
और लेकिन वो भी पढ़ते थे तो कहीं से गीते पढ़ते थे। भगवान जब कृपा करते हैं तो शत्रु मित्र हो जाते हैं। गीता की ही तो बात है, विपत्ति संपत्ति हो जाती है। अरे भाई, भगवान जब कृपा किए तबे ना अर्जुन के कुल शत्रु मित्र हो गए, और जो मित्र नहीं हुए वो परलोक चले गए। अर्जुन जीत गया, विपत्ति संपत्ति में बदल गई। तमाम लाछा गृह में आग लगाया, देखा कि मार देंगे, और भगवान बचा लिए। तो विपत्ति आई लेकिन अर्जुन के संपत्ति में बदल गई। तो दादा गुरु महाराज तो ये जो गीता ज्ञान है ये भगवान पढ़ाते हैं। अब प्राकथन है, प्राकथन से अगर इनका कुछ प्रश्न हो तो बता देते हैं। प्राकथन से कुछ प्रश्न है तुम्हारा? बोलो, कहाँ गया? हेलो, सुत गेले का? महाराज जी प्राकथन से एक प्रश्न बा क्या है प्राकथन से प्रश्न? कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो कोई एक बात कही होगी, लेकिन इतनी मतभेद क्यों है? अलग अलग टीकाएं जो लिखी गई, इतने मतभेद क्यों है इसमें? और प्राकथन से ही पूछ रहे हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब कोई एक बात कही थी तो ये फिर गीता पर 18,000 टीका कैसे हो गए? हाँ महाराज जी, यही ना? जी जी जी। तो सच में अगर पूछिए तो प्राकथन अगर आप पूरा पढ़ लें तो धर्म का और यथार्थ गीता का मूल आशय आप समझ लेंगे। पूरा हम पढ़ेंगे तो ये बहुत समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसमें बताना पड़ेगा जो मूल चीजें हैं प्राकथन की। और बाकी जिन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ना है वो अगर बिहार से हैं तो यथार्थ गीता आश्रम में आके ले सकते हैं निःशुल्क। और अगर कहीं अन्यत्र से जुड़े हुए हैं तो वो क्या नाम है, यथार्थगीता.com पर जाकर के अपने भाषा में मंगा करके और 2 पेज 3 पेज प्रतिदिन पढ़ें। और जो भी प्रश्न अगर रहे तो वो इस पर जुड़ करके पूछ सकते हैं, उसको सरल शब्दों में बताया जाएगा। जैसा मैं बता रहा था कि ये जो यथार्थ गीता है ये भगवान के आदेशानुसार पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखा है। तो वस्तुतः गीता पर टीका लिखने की अब कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इस पर सहस्त्रों टीकाएं पहले ही लिखी जा चुकी हैं, जिनमें 50 तो केवल संस्कृत में है। गीता को लेकर 50 मत है, जबकि सबकी आधारशिला एकमात्र गीता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने तो कोई एक बात कही होगी, फिर भी गीता में मतभेद क्यों है? वस्तुतः वक्ता एक ही बात कहता है और श्रोता यदि 10 बैठे हैं तो उसका आशय ग्रहण 10 तरह से करते हैं। बंगाल में एक कहावत है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जिसके बुद्धि का जितना स्तर होता है उतना ही वार्ता क्रम को पकड़ पाता है। इसलिए गीता का केवल अगर संस्कृत आप पढ़ें और संस्कृत का हिंदी अन्यवार्थ कर लें, अनुवाद कर लें, तो गीता के 90% मनोगत भाव को आप समझ सकते हैं। लेकिन हम मनुष्यों की प्रवृत्ति है कि किसी चीज को सहज वे में लेते ही नहीं। जैसे रोटी गोल है तो अब उस पर तर्क हम लोग करते रहे, भाई रोटी गोल क्यों है, पराठा चौड़ा होता है। अब किसी को इजी गोइंग में हम लोग लेते ही नहीं, तो इसीलिए मतभेद हो जाता है। दूसरी बात, वक्ता और श्रोता, वक्ता किस स्थिति से उस बात को कर रहा है और श्रोता किस स्थिति का है, तो वहां पर भी मतभेद हो जाता। तो वक्ता तो भगवान कृष्ण है और श्रोता अर्जुन की स्थिति का है कि नहीं है। अगर वो अनुराग पूरित हृदय वाला श्रोता होगा तब तो वक्ता की बात को वो समझ पाएगा और ये समझ पाएगा कि गीता क्या कहती है। और कहीं अगर पहली सीढ़ी का साधक होगा तो वो नहीं समझ पाएगा कि गीता क्या कहती है।
तो गीता पर जो टीकाएं लिखी गई लगभग 18,000 से ज्यादा, तो ये जो टीका लिखने वाले लोग थे ये भगवान कृष्ण के समकक्ष के नहीं हुए, इसलिए भगवान के मूल भाव को पुस्तक में सजो नहीं पाए। जितना उनका बुद्धि था उतना ही उस भाव को बताया। जैसे अपने सत्संगों में मैं कई जगह कहा भी हूं कि आकाश को समझने के लिए एक बार होड़ छिड़ा के आकाश कितना बड़ा है, तो सबसे पहले मक्खी से पूछा गया माछी, तो माछी कहती है कि आकाश 10 फीट का है। अब माछी की बुद्धि 10 फीट उड़ती थी तो कहां से कहेगी कि 12 फीट का है। लेकिन ऊपर कौवा बैठल था तो कौवा कह रहे चुप ससुरी, तू का जन्म आकाश तो 50 फीट के है। कौवा 50 फीट तक उड़ता था। तो उसके ऊपर गिद्ध हंस रहा है, तू लोग का जन्म आकाश तो 2000 फीट ऊपर है। गिद्ध तो बहुत ऊपर उड़ा है, हेलीकॉप्टर जितना ऊपर उड़ा है उतना ऊपर। तो उसके ऊपर एक आदमी था, बोले रे हम तो 10,000 फीट ऊपर जहाज पर घूमल है, 20-20, 50-50 हजार फीट पर लड़ाकू विमान जो रहता है, मोदी का विमान जो उड़ता बहुत ऊपर उड़ता है। वो कहा आकाश तो इतना ऊपर है। अब उसके ऊपर वैज्ञानिक था, बोला भाई आकाश तो हम मंगल ग्रह तक हो आए हैं, बहुत बड़ा आकाश है। अब आकाश को परिभाषित करना था, लेकिन मक्खी ने भी परिभाषित किया और वैज्ञानिक ने भी किया। तो जिसके बुद्धि का उड़ान जितना था उतना आकाश की परिभाषा किया। तो गीता को अगर परिभाषित करना है तो जिसके बुद्धि का जितना उड़ान है उतने ने गीता समझ पाएगा। जो कृष्ण भगवान के स्थिति का हो जाएगा ऐसा महापुरुष ही गीता का यथार्थ भाव बता पाएगा। तो अन्य गीताओं में और यथार्थ गीता में यही अंतर है कि अन्य गीता के रचनाकार या तो तार्किक थे, या तो बुद्धिजीवी थे, या तो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान थे। कोई भी ऐसे व्याख्याकार नहीं थे जो कि महापुरुष रहे, जो अपनी मन सहित इंद्रियों को वश में कर गीता की टीका लिखी हो। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के बाद ही एक ऐसे महापुरुष हुए। मैं उनका शिष्य हूं, उनके आश्रम का हूं, इसलिए ये बात कह रहा हूं नहीं, बल्कि बहुत सोच समझ के और सत्यता पूर्वक इस बात को मैं कह रहा हूं कि पूज्य गुरुदेव भगवान ही एक ऐसे महापुरुष हुए जो कृष्ण के मूल मनोगत भाव को यथार्थ गीता में दर्शाया। तो इसीलिए अन्य टीकाओं की गीता समझ में लोगों को कम आती है और यथार्थ गीता बहुत सरल भाषा में लोग समझ लेते हैं। गीता किसी विशिष्ट व्यक्ति, जाति, वर्ग, पंथ, देश, काल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं, बल्कि यह सार्वलौकिक सार्वकालिक है। प्राकथन की यह भी बात 1 करोड़ की है। आज तक ऐसी विचारधारा किसी टीकाओं में नहीं मिलती है। किसी ने नहीं कहा था कि गीता सबका धर्मशास्त्र है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने ही कहा कि गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है, और पूज्य गुरुदेव भगवान ने ही कहा कि गीता विशुद्ध मनु स्मृति है। मनु स्मृति, क्योंकि भगवान ने सूर्य से, सूर्य ने मनु से, तो कहने का तात्पर्य है कि ये विशुद्ध मनु स्मृति गीता है। और जो मार्केट में मनु स्मृति संविधान से पहले थी, समाज में विभेद डालने वाली, वो मनु स्मृति नहीं है, बल्कि मनु स्मृति के नाम पर लोगों ने बना लिया था समाज में। तो वस्तुतः वेद अपौरुषेय है, किंतु बोलने वाले 100-150 महापुरुष ही तो थे। उन्हीं की वाणी का संकलन वेद कहलाता है। किंतु जब शास्त्र लिखने में आ जाता है तो सामाजिक व्यवस्था के नियम भी उसके साथ लिख दिए जाते हैं, और उन्हीं नियमों को मनुस्मृति में लिख करके महापुरुषों के नाम पर जनता से पालन करवाने की परंपरा लोगों ने चालू करा दिया और समाज को तोड़ दिया।
लेकिन जब कोई महापुरुष समाज को सत्य बताता है तो कबीर साहब हो जाए, तुलसीदास, माता मीरा, रैदास, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और तमाम महापुरुष जो हुए और सबों ने एक ही बात बताया, तो ये बातें तभी समझ में आती है। यथार्थ गीता का जो मूल है विचार, ये आपको बताते हैं कि प्रत्येक महापुरुष के अपने अपने कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं जो अन्य टीकाओं में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यथार्थ गीता में ही मिलेगा। जैसे अभी तक आप लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान थे, लेकिन यथार्थ गीता में बताया गया कि कृष्ण भगवान तो थे ही, बल्कि योगेश्वर थे। भगवान प्रकृति के जो संचालक हो जाएं, भगवान, सदगुरु, योगेश्वर, पैगंबर, पीर, ये सब प्रायवाची शब्द है। तो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, क्योंकि गीता योग की कुंजी है। और सत्य, गीता में जो अपने विशिष्ट शब्द हैं, तो सत्य क्या है? तो आत्मा ही सत्य है। केवल आत्मा को सत्य बताया गया यथार्थ गीता में, और सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्यानित्य विवेक किया, लीजय बात विचार। सनातन क्या है? और सनातन जो रियल में समझ लेगा कि सनातन क्या है, और तब जाके वो रियल सनातन धर्मी हो जाएगा। तो सनातन क्या है? तो ये यथार्थ गीता में केवल बताया गया कि आत्मा ही सनातन है, परमात्मा ही सनातन है। अब सनातन धर्म क्या है? तो परमात्मा से मिलने वाली क्रिया का नाम सनातन धर्म है। युद्ध क्या है? अभी तक तो हम सब लोग जानते थे, या शायद आप सब लोग भी जानते होंगे, पूज्य गुरुदेव भगवान के बाद ही हम लोग जाने कि भाई ये अंतर्द्वंद में विकारों से लड़ना युद्ध है। अभी तक तो हम लोग समझते थे कि आपस में लड़ना युद्ध है, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसे महापुरुष हुए जो बताए कि दैवी एवं आसुरी संपदाओं के संघर्ष का नाम युद्ध है। जब भजन करने चलोगे तो यह भीतरे में लड़ाई होगा। एक मनवा कहेगा कि आज बाबा भी न जाएंगे, 10 बज जाता है, तो एक मनवा कहेगा न चल बाबा भी जाके दर्शन कर आते हैं। यह युद्ध हुआ। एक मन कहेगा 2 पन्ना गीता पढ़ लो, देखो मन कहेगा अरे अभी बुढ़ापा बचले, बुढ़ापा में पढ़वे, अभी जो कौन काम है गीता पीता के। तो ये अंतर्द्वंद में युद्ध। अब युद्ध स्थान क्या है? अभी तक तो पूरा विश्व यही जानता था कि युद्ध स्थान गीता जहां लड़ी गई थी वो हरियाणा में फरीदाबाद के बगल में कुरुक्षेत्र एक छोटा सा जगह है। लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान ने इतना सरल ढंग से बताया कि 18 अक्षौहिणी सेना जो लड़ रही थी, आज के आबादी के अनुसार से वो लगभग आज के आबादी के अनुसार हो जाएगा। 125 करोड़ 60 करोड़ भारत की आबादी है और पूरे विश्व की आबादी 7 अरब से ज्यादा है। तो 7 अरब लोग पूरे हरियाणा में नहीं खड़ा हो पाएंगे, वो कुरुक्षेत्र में कहां से खड़ा होंगे? तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि गीता का जो युद्ध स्थान है वह यह मानव शरीर है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। किसी भी गीता की टीका में यह नहीं बताया गया, सब टीका में ही बताया गया कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। लेकिन यथार्थ गीता, इसी यथार्थ गीता अपने आप में भगवान की वाणी इसीलिए हो जाती है। आप पढ़ें आप भी समझेंगे। और मन सहित इंद्रियों का समूह ही युद्ध स्थल है। ज्ञान, अभी तक हम लोगों ने सभी लोगों ने समझा था कि बहुत ज्यादा जानकारी जो इकट्ठा कर ले वो ज्ञानी है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा नहीं, भगवान का जब दर्शन हो जाए, परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाए, वही ज्ञानी है। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। भगवान का जब दर्शन हो जाए तभी ज्ञानी हो, नहीं तो खूब ज्ञान कुटत रहो, भगवान मिलिए न तो तू अज्ञानी हो। तू ज्ञानी कहाँ हो? योग क्या है?
अभी तक हम लोगों ने समझा था कि रामदेव बाबा जो पेट फुलाते पचकाते हैं वही योग है, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि वो तो व्यायाम है। योग है, गीता में बताया जो भगवान ने कि योग माने होता है जुड़ना, आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम योग है। और जब गीता पढ़ोगे तो ये आत्मा भगवान में मिलेगी, तो यही योग हुआ। संसार के संयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम योग है। ज्ञान योग, आराधना ही कर्म है, अपने पर निर्भर होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। निष्काम कर्म योग, इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। श्री कृष्ण भगवान ने किस सत्य को बताया? भगवान श्री कृष्ण ने उसी सत्य को बताया जिसको तत्वदर्शियों ने पहले देख लिया था, आगे भी देखेंगे। वही सत्य बताया। यज्ञ क्या है? अभी तक हम लोगों ने समझा था कि बहुत बड़ा सा यज्ञ मंडप हो, उसमें हजारों यज्ञ वेदी बना है, लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, यही यज्ञ है। लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है, इसमें विकारों को जलाना ही स्वाहा करना है। कर्म क्या है? अभी तक सब लोग यही समझते थे कि संसार के कार्यों में व्यस्त रहना कर्म है, लेकिन कर्म एक आराधना, यज्ञ को कार्य रूप देना अर्थात भजन करना ही कर्म है। बाकी संसार में जो भी हम लोग करते हैं वो कर्म बंधन है और बार बार ही संसार में बांधेगा। वर्ण क्या है? अभी तक हमने समझा था कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण है और तमाम जातियां वर्ण है। लेकिन गुरु महाराज ने बताया नहीं, वर्ण का मतलब होता है कैटेगरी, साधना का स्तर। अगर अभी आप साधना में जुड़े हैं तो आप शूद्र हैं, धीरे धीरे भजन करने लगे वैश्य हो गए, विकारों को काटने की क्षमता आ गई क्षत्रिय हो गए, और धीरे धीरे ब्रह्म का आपने स्पर्श कर लिया तो ब्राह्मण हो गए। ये चीजें कहीं न कहीं से आपको दुनिया का कोई ग्रंथ पढ़ लीजिए, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप फोटो खींच के हमको भेजिए, नहीं मिलेगा। ये सब यथार्थ गीता में मिलेगा और कहीं न कहीं से ईश्वरीय वाणी है और बड़ी सटीक और निर्भीकता पूर्वक पूज्य गुरुदेव भगवान ने इसे बताया है। मनुष्य की श्रेणी क्या है? अंतःकरण के स्वभाव के अनुसार मनुष्य दो प्रकार के हैं, देवता और असुर। यही दो श्रेणी है संसार में मनुष्यों की। जिनका आचरण देवताओं जैसा है वो देवता है, जिनका आचरण असुरों जैसा है वो असुर है। देवता कौन है? तो हृदय देश में दैविक संपत्ति को अर्जित करने वाला ही व्यक्ति देवता है। और बाह्य देवी देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देन है। अवतार क्या? अभी तक हम लोगों ने सुना था ये अवतार हुआ, वो अवतार हुआ, लेकिन अवतार जब भी होता है तो भगवान के कई अवतार जो भी हुए ये प्रभु के हृदय, इसलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, ये नहीं लिखा गया भय जन्म कृपाला दीन दयाला। तो भय प्रगट कृपाला मतलब अवतार जब आप भजन करोगे, मन से इंद्रियों को बस में करोगे, हृदय में ग्लानि होगी, तब धरती ये तड़पेगी, शरीर तड़पेगा, भजन करेगा तब जाके मनवे में अवतार होगा, भगवान का दर्शन होगा, विराट दर्शन। तब वह अंदर में जो प्रभु का दर्शन होगा तो वो जो अनुभूति होगी उसी का नाम है विराट दर्शन। और वह दर्शन अर्जुन किया था। पूजनीय देव इष्ट कौन है? अब आज तक तो 36 करोड़ देवता में सब के सब भटकाया, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि एक परमात्मा की पूजा करना ही, एक इष्ट की पूजा करना है और वही पूजनीय देव है, जो एक परमात्मा के ही अंश, पूरी सृष्टि में जितने भगवान हैं सब परमात्मा के अंश हैं। इसलिए उस परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, तो उस परमात्मा को जो महापुरुष देख चुके हैं वही हमारे और आपके लिए पूजनीय है। जब उनका हम पूजा भजन चिंतन उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो वो भी दीदार करवा देंगे भगवान का। अपने देख लिए हैं, साधक को भी दिखा देंगे। तो ये सब यथार्थ गीता के प्राकटन की
विशेषता है, कुरुक्षेत्र क्या है। तो इसलिए निश्चित ही रहे हो। लास्ट में भगवान ने, मेरे गुरु भगवान ने कहा कि निश्चित ही रहे हो भगवान श्री कृष्ण, हुआ हो कोई ऐतिहासिक युद्ध, क्योंकि जब तक घटनाएं नहीं घटती हैं तब तक इतिहास नहीं बनता है। जैसे आज यहाँ लड़ाई होगा तभी ना कल पेपर में निकलेगा। तो ये कहीं न कहीं से घटना कभी घटित हुई होगी, लेकिन जो गीता का युद्ध है, जो भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता सुनाई, ये युद्ध आंतरिक है। उस ऐतिहासिक युद्ध के मुहाने पर घबराया तो था अर्जुन, न कि सेना। सेना तो लड़ने के लिए तैयार थी। तो गीता का उपदेश देकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या सब्यसाची अर्जुन को सेना की योग्यता का बनाया? वस्तुतः साधन लिखने में नहीं आता, सब कुछ पढ़ लेने के बाद चलना शेष रहता है। तो यथार्थ गीता मूल रूप से आपको समझ में तब आएगी जब उसको पढ़ करके और उस बताए विधि पर चलेंगे। तो उसकी विधि क्या है? तो सुबह शाम बैठ के ध्यान धरना, नाम जपना, महापुरुष की सेवा करना, ये उसकी विधि है। और जब उस विधि पर चलने लगोगे तो अंदर से भगवान बताने लगेंगे। अब आप लोगों को अगले सत्र रविवार में यथार्थ गीता के प्रथम अध्याय से हम लोग चालू करेंगे। तो इसलिए यथार्थ गीता भगवान के आदेश पर पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखा है। आप सब लोग इसे पढ़ें, समझें, सुने और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। अब समय भी बहुत हो चुका है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंद कर दो ऋषि। बंद करी महाराज।